बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली मैं आप लोगों को देती हूँ और आप लोगों के लिए दिल में बहुत सारी दुआएं करती हूँ, क्योंकि दुआओं से किस्मतें बदल जाती हैं और दुआ हमेशा हमें एक दूसरे के लिए करते रहना चाहिए। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी तो सब सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। गले में जो है कुछ अजीब सा हुआ है, तो मैं चाह रही हूँ कि एक घूंट जरा पानी पी लूं, फिर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं, वरना आप लोग बोलेंगे मजा नहीं आ रहा। कहकशा की आवाज जब खुल के नहीं आती तो मजा नहीं आता। तो एक मिनट मुझे आप लोग दीजिएगा। जी नाजरीन, तो आप लोग मोहम्मद साहब बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाजी साहब आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हाजी साहब के साथ मौजूद है एक हमारी प्यारी सी सहेली, छोटी सी बहन मरियम उनका नाम है। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मरियम मुझे बताइएगा कि आपके साथ क्या मसला था? हाजी साहब के पास जब आप गई तो आपको किस तरह से आप शिफायाब हुई? अपना पूरा जो है सिनेरियो हम हमारे साथ डिस्कस करें। जी, मैं जो है मरियम मेरा नाम है, और मैं जब हाजी साहब के पास गई थी तब जो है हमारे घर में थोड़े बहुत मसले मसाइल थे। बिल्कुल भी सुकून नहीं था ना, और कमर में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द, हर वक्त का दर्द रहता था। तो इस वजह से काफ़ी परेशान थे हम लोग। तो हमें जो है किसी ने बताया था कि हाजी साहब के पास चले जाएं, तो हमने हाजी साहब से इलाज करवाया। तो कितना टाइम हो गया आपको इलाज कराते? मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया और काफ़ी अमन सुकून है। माशाल्लाह। हाजी साहब क्या मामला थे बच्ची के साथ? देखिए, ये हर किसी के मामला अलग अलग होते हैं। इनके साथ मामला ये थे कि खानदान लपेटे में था। अच्छा। पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी, रातों सोना मुश्किल, मुख्तलिफ चीज़ें तंग करें, आएँ सोने ना दें, यानी नींद भी आ रही है और तब भी ना सो पाएँ। सोने तो कोई ना कोई ऐसी हरकतों को उठ के बैठ जाएँ। डर खौफ घर में ऐसी हरकतें होती थी, दरवाज़ा खुद ही खुल जाना, खुद बंद होना धड़ल्ले के साथ। तो चीज़ें ऐसी चलती रहती थी ना कि जब हमारे पास आए इलाज हुआ तो टांगों में दर्द, सर में दर्द, पिछले हिस्से में तकलीफ, घुटने, टांगें, टखने, सब में परेशानी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आके अपना इलाज कराया था अपने घर में सुकून में। ना घर में कोई तंग कर रहा है, ना दरवाजे बंद हो रहे हैं, ना दरवाजे खुल रहे हैं, ना धक्के दे रहे हैं, ना कोई आके सर पे सीने में बैठता है। ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लाखों लोग आपको मिलेंगे जो इस दर्द और कर्ब से गुजर चुके हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक और ठीक होते रहेंगे। ये वो चीज़ें होती हैं कि शाह इस पर 99% लोग हाथ नहीं रखते, ये याद रखें जी। सब भाग जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास आते हैं, अगर आप शफा देता मैं कोशिश करता हूँ, मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन अल्लाह ने ऐसे ऐसे मौज़े किए जो आप हम सोच ना सके। माशाल्लाह। एक नहीं, लाखों की तादाद में। एक बात तो आपकी है कि आप के यहाँ मैं बैठा होता हूँ, यहाँ काट करते हैं तो कितनी दुनिया शफा फारी होती है। आपके प्रोग्राम में मैं यहाँ बैठा था, आपको याद है कितने भी आपके पास मेहमान थे, मेहमानों को बैठे बैठे गला ख़राब हो गया, तकलीफ़ हो गई, गला चौक हुए, खातून आई थी, कोई सियासी लीडर थी, आपको शायद जी याद होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 10-20 सेकंड में ठीक हो गई। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं आपके साथ, या बाहर के यहाँ के भी है, तो उनकी शदीद तरीन तकलीफ़ें भी चंद लम्हों में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुकी होती है। माशाल्लाह। बिल्कुल। ये तमाम चीज़ें आप हम मेहनत कर रहे होते हैं, दुनिया देख रही होती है। मैं दूसरे चैनल पर प्रोग्राम करता हूँ, हमारी मेहनत दुनिया को शफा देने का एक रास्ता बनाया हुआ है, दुनिया तक शफा पहुँचाने का रास्ता, शफा ला देता हम कोशिश करते हैं। इसी नज़रिए से मैंने अपना यूट्यूब लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें लोगों को फौरी शिफा के लिए यूट्यूब पे उनको वो चीज़ मिले जो हम यहाँ कर रहे हैं। जो काट करते हैं, एक एक प्रोग्राम लेके चल रहे होते हैं, जिस प्रोग्राम में कभी सर का दर्द, आँखों का दर्द, आँखों की जो सामने पुतली की परेशानी होती है, गले की, टांगे, नाक, मोरे, सब उसमें शामिल होते हैं। अभी हाल ही में किया, सब लोग सुनने वाले उससे लाइक करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक शेयर कर लें। ADM नेचुरल्स हर्ब, ADM नेचुरल हर्ब, अखुन ज़्यादा दीन मोहम्मद जी छोड़ ADM। तो सब लोग से सुनते हैं, जो भी सुन रहे हैं ये कर रहे हैं, आपको 5-7 मिनट की वीडियो मिलती है, उसको आपको हर मर्ज का इलाज मिल जाता है बगैर खर्चे के। बिल्कुल बगैर खर्चे के। फिर आपको लाखों लोग ऐसे मिलेंगे
जैसे हमारी शादी बैठी है, आपको लाखों लोग ऐसे मिलेंगे, उन्होंने अपने सामने प्रोग्राम लगाया और जहाँ तकलीफ है उन्हें हाथ रखा उठाया और 2 सेकंड 4 सेकंड के बाद वो अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। बिल्कुल। सर में दर्द है, टांगों में दर्द है, नाक में दर्द है, दुनिया के किसी हिस्से में कोई होता है, हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे होते हैं, चंद सेकंड में उसका जवाब आता है जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हो गए। माशाल्लाह। ये यूट्यूब चैनल क्या नाम है, इसमें स्टार्ट करने का एक मकसद है। हो सकता है कुछ लोग हमारे प्रोग्राम में हो ना हो, लेकिन वो ऐसा है कि वो दुनिया जिसको देख रही होती है, उसमें किसी जात पात का वो नहीं है, ये आप रिपीट कर देना, मुस्लिम गैर मुस्लिम सबके लिए एक ही चीज़ है। बिल्कुल। कि वो आप अपनी शफा की बात करें, घुटने में तकलीफ है, आप वो चैनल लगाते हैं, 5-7 मिनट की वीडियो होती है, आपको वहाँ तकलीफ है, वहाँ रखते हैं, उठाते हैं रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तकलीफ खत्म हो चुकी होती है। आपका 1 रुपया खर्चा है क्या? 1 पैसा खर्चा है। 1 पैसा खर्चा नहीं होता। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे हाजी साहब के लिए आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई फरमाइएगा, हाजी साहब से क्या मालूम करना चाहते हैं? वो मेरे बहनों ही हैं, उनके जो ना गुर्दे में वो हो रही है तकलीफ, मैं नहीं हो रही समझ है पा ना, रहा हूँ, आप मुझे उनके बता बताइए पित्ते में और पेशाब की नाली के अंदर फंस गई है। अब वो बोले इसको जो है ना ऑपरेशन के जरिए होगा, इसके बगैर हो नहीं सकता। तो हाजी साहब इसका इलाज कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, आप हमारा प्रोग्राम देखें, आपको बताते हैं हाजी साहब से मालूम करके। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। हाजी साहब, इनके बहनोई के गुर्दे में पथरी हो गई है, पथरी होके जो है वो यूरिन की जो लाइन है उसके अंदर चली गई है नाली में, और उसका जो है वो बोल रहे हैं डॉक्टर्स के सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन होगा और कोई इलाज नहीं है। इस शख्स का अल्लाह भला करे और तमाम लोगों अल्लाह भला करे, मेरा आपका भी करे, आमीन। सुनामी। ये तमाम लोग सुने में अभी नुस्खा बता देता हूँ, आप किसी की ना माने, सिर्फ अल्लाह की माने। बेशक, सुभान अल्लाह। पानी इतना गर्म करें जितना वो शख्स बर्दाश्त कर सकता है, उसको पानी को टप में डालें, उस बंदे को टप में बैठा दें, रोजाना 15 मिनट के लिए बैठा के, तो जितना भी तकलीफ है ऐसे उसको ऐसे हाथ से हल्का हल्का ऐसे धोते रहें और ऊपर से नीचे लेके जाएं, ऊपर से नीचे लेके जाएं। गर्म पानी के अंदर ये काम करना है। उसके बाद बाहर निकालने के बाद 1 घंटा हवा में नहाए, जैतून को तेल लेके जितना ऐसा पानी में जैतून की तेल की मालिश कर लें। ठीक है, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है, अगर रोजाना पाबंदी के साथ दिन में 10 दफा करो, 2 दफा करो, 1 दफा करो, ये आपकी अपनी स्वाबदीद पे। 1 गिलास दूध, 2 गिलास पानी पका के उसे ठंडा कर लो और 3 गिलास एक साथ पी लो। चलते फिरते रहो। बैठना जुर्म है, लेटना गुनाह है, याद रखो। ये 3 गिलास पी के चलते फिरते रहो, काम करते रहो, वो नाली में निकलते 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 पथरी खुद बाहर आ जाएगी इंशाल्लाह। सुबह इंशाल्लाह। ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ये एक तवील वक्त के बाद जाके यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, ये 2 दिन में नहीं आए। 39 साल रिसर्च करते हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने बहुत नवाजा है। माशाअल्लाह। अपने रब पे मेरी जान कुर्बानों के उसने बहुत दिया और बेहतरीन दिया। इसमें फायदा क्या है, फिर इस बात को समझो। ये जब पत्थर चलता है, ये कंकरियाँ चलती हैं आगे, तो ये छीलती जाती हैं, तकलीफ बेताशा होती है, पेशाब में खून आने लगता है। जो नुस्खा मैंने बताया, ये दूध पानी वाला पकाना जरूरी है, पका के ठंडा करो और 3 गिलास एक साथ पीना जरूरी है। और चलता फिरता ये पेशाब के जरिए निकलेगी, लेकिन मजे की बात है कि 99% खराश नहीं आएगी, ब्लड नहीं आएगा। ठीक है, आराम सुकून से पत्थर बाहर आ जाएगा। ये हजारों लोगों से हो चुका है, 1-2 के साथ नहीं हुआ। ठीक है। फौरी तौर पे ये शख्स टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, ये सब्जियां इस्तेमाल के बाकी सब छोड़ दे। ठीक है। गोश्त खाने का शौक सिर्फ बकरे का, वरना ना खाए। रोटी, डबल रोटी, टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, इस पे आप आ जाओ। बाकी तमाम ग़ज़ाएं छोड़ दो। सिर्फ 1 माह के लिए तुम्हें किसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अल्लाह पे मेरा यकीन है, मेरा कोई दावा नहीं है। ये शख्स की पथरी बगैर ऑपरेशन के, बगैर किसी तकलीफें निकल आई। इंशाल्लाह। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, लाखों लोग इस मर्ज में मुब्तला है। कहकशां नहीं पता किसकी जेब में पैसा है, किसकी जेब में पैसा नहीं है। अगर किसी पास पैसा है, वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता। अगर पैसा नहीं है, वो खर्च नहीं कर पाता। सही बात। लेकिन ये वो नुस्खा है कि आपको रोजाना 1 गिलास दूध चाहिए। 2 दफा करो तो 2 गिलास दूध चाहिए, 4 दफा करो तो 4 गिलास दूध चाहिए। ये नुस्खा इतना कारआमद है कि आपके गुर्दे साफ हो जाते हैं, वाह। गुर्दों में पथरियां वो निकल जाती हैं,
गुर्दों का इन्फेक्शन है काफ़ी हद तक कम होने लगता है। आपको पेशाब की तकलीफ, वो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, उसमें भी आपको खातर खा फायदा होता है। आप हर 10 मिनट के बाद जाते हैं, 4 कतरे पेशाब का कहते हैं, वो भी पेशाब बड़ी तकलीफ से आता है, जलन से आता है। ये इस अमल से ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी। इंशाल्लाह। मेरे प्यारे भाई, आपने सुना, अपने बहनों को बोलिएगा जो हाजी साहब ने बताया ये करें, और इंशाल्लाह उनको फ़र्क पड़ेगा, ऑपरेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और अगर फिर भी आपको लगे कि मामलात हल नहीं है या आप नुस्खा भी भूल जाएं, तो यूट्यूब पे देख सकते हैं आप लोग हमारा एपिसोड, वहाँ से जाके भी आपको पूरे नुस्खे वगैरह सब मिल जाएंगे। हाजी साहब का एड्रेस मैं हाजी साहब से मालूम करवाऊंगी, आप लोगों को भी बताऊंगी और टाइमिंग्स भी बताऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए हाजी साहब का एड्रेस और टाइमिंग्स। जी हाजी साहब। देखें, मैं रोज़ाना सुबह 11 से रात 8 बजे तक बैठता हूँ। इतवार को सुबह 10 से 2 बजे का टाइम होता है। एड्रेस बादराबाद 4 मीनार चलूँगी साथ सिरानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, कोने में सिरानी, गली सेंटर में मेरा दारा है। आप वहाँ आ जाएं, बार बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएं। तमाम तकलीफ वाले तकलीफ में आ जाएं, जिसको पथरी फंसी ये भाई भी आ जाए, दम करेंगे, अल्लाह खैर करेगा, जल्दी निकलने की दुआ करते रहेंगे, जल्दी शिफा की दुआ करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इस टाइम आए, आके दिखा दें। बच्चे, बूढ़ा, जवान, औरतें, मर्द, बच्चे सब आते हैं, हर मज़हब का बंदा आ सकता है। आने वाला 2 बोतलें पानी लेके आए, जरूर, ये ज़रूरी, क्योंकि अभी भी कभी कभार होता है हमारे मेहरबान आते हैं, लेकिन वो खाली बोतलें लेके अभी भी आते हैं। ये 6-6 बोतलें लेके आएंगे थैली में डाल के। हाँ, तो बोला जी पानी नहीं भर के लाते। कहाँ से आए? हाँ। लालू खेत से आए, कहाँ से आए? तार रोड से आए। अल्लाह, ये बहुत गलत बात है। मैं हमेशा आपको हर हफ्ते बताती हूँ, हर बुध के बुध आप लोगों को रिमाइंडर कराती हूँ कि जब भी हाजी साहब के पास जाएं, 2 बोतलें भरी हुई पानी की लेके जाना है, और बुखार की हालत में जाए, दर्द वाला कर्ब में जाए, और इंशाल्लाह जब आप वहां से वापस जाएंगे तो हंसते मुस्कुराते हुए जाएंगे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। पेन किलर खा के कतई मत जाइएगा, क्योंकि पेन किलर खा के अगर आप जाएंगे आपका दर्द वगैरह सही हो जाएगा। तो हाजी साहब कहते हैं कि वो मुझे मजा नहीं आता, आपकी मतलब तबीयत की नौयत को जब तक नहीं देखेंगे, जानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, उसका इलाज किस तरह से करेंगे। तो आप लोग खुद सोचे, पेन किलर खा के ना जाइएगा, भले 102 103 बुखार में जाए, और इंशाल्लाह जब आप वहां से वापसी जा रहे होंगे, रुखसत का आपका टाइम होगा, तो आपका जी बिल्कुल खुश होते हुए जाएंगे, हंसते मुस्कुराते हुए जाएंगे। और इसी तरह हंसते हंसते हम भी ब्रेक पर जा रहे हैं, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज बुध और बुध को हमारे साथ मौजूद होते हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब, हमारी बात कंटिन्यू हो रही थी। आज हमारी एक छोटी सी बहन बच्ची हमारे साथ मौजूद है, मरियम। उनका जो किस्सा था, वाक़या था, वो मरियम की ज़बानी सुनते हैं। बढ़ते हैं मरियम की जानिब। जी मरियम, आपके साथ क्या मामला थे? आपके साथ क्या रूहानी मसला था कोई? जी, रूहानी मसला था मेरे साथ। क्या प्रॉब्लम क्या थी? मतलब जैसे कि हाजी साहब ने बताया कि घर में प्रॉब्लम थी, दरवाजे कुछ होते थे, कभी किसी का पैर खींच लिया, कभी किसी को थप्पड़ मार दिया, इस तरह के वाकयात होते थे। तो आपके साथ ही, आपकी पूरी फैमिली में सबके साथ? जी, मेरी फैमिली में सबके साथ होते थे, मेरी अम्मी के साथ ज़्यादा होते थे। अच्छा। ये वाकयात, अम्मी बेहोश हो जाती थी, इलाज वगैरह करवाया था, लेकिन जो है इलाज के बाद रिपोर्ट सारी क्लियर आती थी, लेकिन अब मसले मसाइल तो रूहानी थे। तो फिर हाजी दीन मोहम्मद साहब ने इलाज किया, अब अमन सुकून है, शुक्र है मालिक का। क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं घर में, तो हाजी साहब कितना मुश्किल होता है, घर में से रौनक उठ जाती है, सुकून नहीं रहता, एक अजीब सा फील होता है, बंदा डिप्रेस लगता है। तो जब ये आपके पास आई थी, और आप हमारा प्रोग्राम देख के गई थी या फिर कोई और देखा था? मेरे भाई को किसी ने बताया था। अच्छा, माशाल्लाह। कहके शायद पहली बात है कि 99% लोग इस चीज़ पे हाथ नहीं रखते। सही कह रहे हैं। वो सब झूठ पे बोलते हैं, ये फलाना। मैं कभी आज तक किसी को नहीं बोला आप पे जिन्न जादू, कोई एक शख्स ये साबित नहीं कर सकता। मैंने कहा कि ये भी है, कभी नहीं बोला आप जिन्नात हैं, मोकलाते हैं, ये चीज़ें नहीं। मैंने जो इल्म सीखा है, रब ने मुझे दिया, अल्लाह अपने रब पे दिया, कुर्बान जाऊँ उससे प्यारे रब पे, कि वो ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई इल्म है तो उसका हल करो, बजाय गुमराही पैदा करने के, लोगों को खौफज़दा करने के। अच्छा काम ये कि उसके मसले का हल निकाल लो। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं, जाते हैं, शिफा मिलती है, शिफा पाते हैं। जिनके पास जिन्नात हैं वो भी ठीक होते हैं, मोकरात हैं वो भी ठीक होते हैं, जादू किया वो भी ठीक होते हैं, बीमारी वो भी ठीक होती हैं। जिस घर में ये चीज़ें होती हैं, उस घर में का अमन सुकून ख़त्म हो चुका होता है।
बिल्कुल दिन रात की नींद वो ख़त्म हो चुकी होती है, खाना पीना उनका हराम हो चुका होता है, बिल्कुल सही बात है। मुश्किल तरीन वक्त गुजर होता है। लेकिन जब वो ठीक होते हैं, इनकी बीमारियाँ, इन घर में किसी के सर में दर्द है, किसी टांग में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी टांग खींच रही, किसी सर खींच रहा है, ये चीज़ें चल रही थी। आज अब हमने इलाज कराने के बाद पूरा ख़ानदान ठीक है, और मैं शुक्र अदा करता हूँ, दुआएं देते हैं मुझे, पूरा ख़ानदान दुआएं देता है और मुझे दुआएं मिल रही हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। सुभान अल्लाह। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि कहकशां के कुछ लोगों को 7 दिन तक बुलाते हैं। 7 दिन तक बुलाने का मकसद है कि एक प्रोसेस चल रहा था, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होती हैं, तो उसके बाद हफ्ते में दफ़ा आते हैं ताकि से जो भी मामला सब ठीक हो चुके होते हैं। मैंने एक चीज़ सीखी है, मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाजी साहब। ये ज़िंदगी सीखने की, जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है कि माँ की गोद से लेकर हाथ कब्र तक बंदा सीखता है। बिल्कुल। अगर किसी के पास कोई इल्म है, वो खौफ फैलाने के बजाय और नफरत फैलाने के बजाय, लड़ाई झगड़े कराने के बजाय उसका हल निकाले, बीमार को शिफा मिल जाए, जिनके असरात हैं वो बुरे असर ख़त्म हो जाएं, जिनकी घर में अगर नेक मखलूक है तो अल्लाह उनको नसीब करे, वो नसीब वाले के नेक मखलूक घर में हैं और वो इबादत गुजार हैं, तो वो इबादत गुजार वो ख़ानदान के लिए अल्लाह की बड़ी रहमत भी और नेमत भी है। ये बात याद रखो, ये लोग कम बताएंगे। कुछ घरों में ऐसी मखलूक ज़रूर होती है, सब नहीं, ना शादर नादर, जिस घर में बड़ी नेक मखलूक होती है, वो नमाजी परहेज़गार होते हैं, उन घर में कहीं भी गलती अगर हो तो उनको पसंद नहीं आता, कहीं बुराई हो उनको बुराई पसंद नहीं आती। बिल्कुल। वो खुश होते हैं अच्छे काम से, आप नमाज पढ़ें, तलावत करें, वो खुश होते हैं। अगर जिस घर में बुरे लोग हैं, वो असरात जो नज़र नहीं आते, बुरे होते हैं, वो नेकी को पसंद नहीं करते। उस घर में शर फितना फसाद हो तो उसको पसंद करते हैं, क्योंकि जो असरात होते हैं तो सब बुरे ही हैं। लेकिन आपके पास, मेरे पास अल्लाह ने बहुत बड़ी ताकत दी है, ये आप मुझको नहीं, हर मुसलमान को इसने पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको कुरान अता किया, उसके पास अल्लाह ने दुनिया की बड़ी ताकत उसको दे दी, सीने में डाल दी। बिल्कुल। उसके पास वो ताकत है जिसको अशरफुल मखलूक़ात ने जवाब नहीं। जब कलाम इलाही लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, सारे मामले ठीक हो चुके हैं। मैं आज एक नुस्खा को बताना चाह रहा हूँ, तो शायद ज़िंदगी में कभी किसी ने बताया नहीं बताया, इस बारे में मैं नहीं जानता, बिल्कुल। लेकिन आप इस बात को रिपीट करेंगे। मैं जानता हूँ कि मैं तेज़ बोलता हूँ। अभी आजकल आप हाजी साहब बिल्कुल सही बोलते हैं, आपकी जो भी बात है वो सबको साफ साफ समझ आती है और मुझे भी आती है। आप सही कह रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, हो सकता है। हाँ, अब आप बताइए हमें, हम नुस्खा जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे जितने भी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, उनकी अक्सरियत ऐसी है कि जो कुरान पढ़ने से भागती है। वो 12 घंटे एक बुरे काम में तो लगा लेंगे, लेकिन वो 10 मिनट कुरान के लिए निकालना उनको पसंद नहीं है, वो उसके नहीं निकालेंगे। वो घंटों फिल्में देखेंगे, लेकिन उनको 10 मिनट नमाज से निकालना मुमकिन नहीं है। सही बात। ये शैतान के पास वो गिरवी तौर पर रखे होते हैं, शैतान के पास वो अपने आप को शख्स गिरवी रख रहा है। मैं एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ जितना आसान है कि एक 3 साल का बच्चा भी कर सकता है, माशाल्लाह। लेकिन करें जितने भी सुनने वाले हैं, आजमा के देखो कदम कदम पे। क्या बोला? आजमा के देखें कदम कदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह हू, लफ्ज़ कहाँ पहुँचा? हू। क्या बोला? हू। ला इलाहा इल्लल्लाह हू। वो शुरू करे अव्वल का दुरूद के साथ 33 मरतबा से स्टार्ट करे, दुआ मांगे, पानी फूके, खानदान को पिला दो। फिर वो एक एक बढ़ाते 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 46 पे पहुँचे, 46 47 से पहुँचे, दुरूद के साथ पानी फूके रखो, पानी पिलाओ भी। जिसको जहाँ दर्द वहाँ उसको छींटे मार दो, लेकिन बावजूद होके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के उसको छींटे मारो। शदीद तीन बुखार वाला, कैंसर वाला, किसी बीमारी वाला भी है ना, कि उस पर जिन जादू है ना, जब आप पढ़ के उस पानी में फूकोगे, बावजूद छींटे मारोगे, कोशिश करोगे पानी ठंडा हो, कोशिश हो। अगर बुखार वाला तो बर्फ़ वाला पानी हो, अगर बर्फ़ वाला नहीं, बुखार वाला नहीं, नॉर्मल या थोड़ा ठंडा भी सही है। जब छींटे मारते हो तो आपके पास कुछ देर में जवाब आ जाता है कि वो बंदा कितना बेहतर, लेकिन ये सुबह शाम कंटिन्यूस करना पड़ता है। ख़ास तौर से गुर्दे के मरीज़ हैं, गुर्दे के मरीज़, किडनी फेलियर इसको कहते हैं, वो भी ये काम करें, वो गुर्दों में छींटे मारें, गुर्दों में दम करें। आप अल्लाह की मोहब्बत देखना कि चंद दिन में
क्या बोला? चंद दिनों में 47 टाइम, 47 मरतबा, वल्लाह दुरूद 11 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु ये पढ़ के पानी फूकें और दुआ मांग लें। आप पीते रहें, रोज़ी रोज़गार का मामला है ये दुआ मांगें, कोई और ज़िंदगी मामला तो ये दुआ मांगें। जो भी आपकी ज़िंदगी के मामलात हैं, जिसको जो कुरान से भागने वालों के लिए आसान नुस्खा है, जो कुरान पढ़ने से डरते हैं भागते हैं, या कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, या कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, ये तो बच्चे को भी आता है, 3 साल के बिल्कुल। बच्चे को बोलो वो भी पढ़ लेगा। बिल्कुल। लेकिन इसमें इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि कोई इंसान इसको नहीं समझ सकता। माशाल्लाह। मैं तो आई मासूम आदमी। बिल्कुल, आप मासूम आदमी हैं, ये हम तो हल्फिया कहते हैं कि हमारे हाजी साहब बहुत मासूम आदमी हैं और बहुत अच्छे से हमारी इस्लाह करते हैं। ये इतनी अच्छी बात आपने हमें बताई हाजी साहब। मैं अब चाहूँगी कि आजकल जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अजीब सा माहौल हो गया है, गले के अमराज, थायराइड के मसले, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो सारी बीमारियों में आपकी माशाल्लाह जो भी दवाइयाँ आप बताते हैं वो आपकी एक दवाई जो होती है वो काफ़ी बीमारियों के लिए जो है काबिल रखती है। तो आप ये बताइए कि आपकी अब जो कौन सी मतलब बीमारी के बारे में आप हमें बताना चाहेंगे कि आपने जो रिसर्च की है वो अब कौन सी बीमारी है जो इंशाल्लाह जो है लोगों की ख़त्म होने वाली है? देखिए, हर बीमारी ठीक हो रही है, एक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर बीमारी ठीक हो रही है। बिल्कुल। आप कोई बीमारी ऐसी में नहीं लिखी जो रब ने शिफा न दी। हाँ, ये ज़रूर है कि तकसीम है, किसी को शिफा मिलती किसी को नहीं मिलती, वो निज़ाम इलाही है। लेकिन बीमारियाँ मैंने ख़त्म होते देखी हैं, हर कदम कदम पे, हर कदम कदम पे बीमारियाँ ख़त्म होते हुए देखी हैं। जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा कि ख़ास तौर पे जो इन्फेक्शन होता है, पेशाब का इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, जिसमें हर दूसरी औरत मर्द और वो लोग जो 5-5 मिनट बाद जाते हैं और 2-4 कतरे पेशाब करके आते हैं, लेकिन बड़ी तकलीफ के साथ करके आते हैं। जो उसका इलाज अभी लेटेस्ट जो हमारे पास आया है, जो रिसर्च किसमें जो आया है, वो अजीम तरीन है। जो लोग रात को सो नहीं पाते थे, पूरी रात वो जागते रहते थे, वो हर थोड़ी देर बाद जाके 2-2 कतरे पेशाब करके आते हैं। अब उन लोगों का क्या आलम है, वो रात को सोते हैं, सुबह जाके खुल के पेशाब करते हैं। बिल्कुल। एक दूसरा जो सर की तकलीफ, जब पीछे का अभी लेटेस्ट जो हमारे पास अभी काम हुआ, ये सर के पीछे ऐसे के दर्द का, पूरे सर में दर्द कनपट्टी में होता है, यहाँ होता है, मिग्रेन में होता है। लेकिन कुछ ये है कि जिस तरह के पीछे ऐसे में इतनी शदीद तकलीफ होती है कि औरत मर्द बच्चे बच्चियाँ अपना सर नहीं उठा सकते, लेटे रहते हैं। क्यों? कि सर बहुत वजनी, उठाना मुश्किल है। बेहतरीन इलाज दरियाफ्त हुआ, बेहतरीन शफा मिली लोगों को। और इतना सबसे बड़ी बात है कि हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उनकी वालदा को 40 साल से सर में दर्द था। उफ, 40 साल उन्होंने इस अजियत को बर्दाश्त किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज हुआ, अभी तक ठीक ठाक है माशाल्लाह। और दुआ अभी भी खा रही है माशाल्लाह। ये कहीं मेरी खूबी नहीं है, रब अल्लाह गुआ है, मेरी खूबी कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये खूबी सारी मेरे अल्लाह की है, ये ताकत मेरे रब की है। मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, इस आगे मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि कह के शांत जिस वक्त हम यहाँ काट कर रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, कायनात पे दुनिया को शफा मिल रही है। बेशक। अमेरिका से हमारी बड़ी प्यारी शहज़ादी है सारा इरफान, उसके तकलीफ थी, पाँव में फ़ोन किया। यहाँ से पाकिस्तान से हमारे बहुत से ताल्लुकात रहे। मैं जब कभी मैं इंडिया था उन्हीं के घर में ठहरा करता था, अभी वो अमेरिका में सेटल हो गए। फ़ोन आया कि ऐसा मेरे पाँव में बड़ी शदीद तकलीफ़ है, काट की 2 सेकंड नहीं लगे, भाई साहब तो ख़त्म हो गया, आज तक ठीक है माशाल्लाह, महीनों सालों गुजर गए। इस तरीके से कनाडा में हैं, वहाँ लोग हैं, बहुत से लोग हैं, और दूसरे ममालिक में सऊदीया, कुवैत, UAE में, मस्कत में, ओमान में, और दुनिया जहाँ से, पाकिस्तान से भी जो कुछ सी कॉल आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेकंड में ठीक होते हैं। जैसे मैंने आपसे बात शेयर की कि हमारा TV चैनल तो है, ये तो YouTube पे जा रहा है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन मैंने अपना पर्सनल चैनल लॉन्च किया YouTube पे, ADM नेचुरल्स के नाम से। उसमें हमने चंद मिनट की वीडियो डालते हैं और उसमें ये कार्ड मौजूद होती है, बड़ी तफसील के साथ दी होती है। हम रोज़ाना एक टॉपिक को उठाते हैं, वो कहीं का दर्द है उसके मुताबिक उसका इलाज बताते हैं, उसकी दवाएं जो हमारे पास होती हैं वो बताते हैं, जो उनके घर में चीज़ें मौजूद हैं उनके मुताबिक उनको इलाज बताते हैं। आप अल्लाह की तरफ आएँ और नेचुरल सिस्टम है जो अल्लाह ने बनाया, मेरी जो ख्वाहिश है उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिल्कुल। आपने शहद खाया, शायद साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। दूध पियोगे तो साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। नहीं।
मक्खन खाओ कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। सेहत मिलेगी, जान बनेगी। बेशक। मैं अल्लाह की मखलूक को नेचुरल सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ नुकसान नहीं है। इसी हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया एडीएम नेचुरल्स के नाम से, नेचुरल्स हर्ब, यानी जड़ी बूटियों के नाम से वो होता है, यानी कुदरती जड़ी बूटियाँ, हर जड़ी बूटियाँ उससे इलाज करे होते हैं, एडीएम नेचुरल्स हर्ब्स के नाम से। तो आप उसको देखें, उसमें तमाम चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना उसमें एक से नया मौजू मिलता रहेगा। अच्छी खबर ये है कि जो भी देख रहा है उसे शिफा पा रहा है, जो भी उसे देख रहा है शिफा मिल रहा है, जिसको किसी को भेज रहा है, ये नेकी है, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह का कहशा आप ही करो। बिल्कुल बिल्कुल हाजी साहब, बिल्कुल क्योंकि सही पता है बात। क्यों, मैंने जो इस्लाम सीखा पढ़ा है, रब ने कहा कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई सारी इंसानी बचा दी, बेशक। एक कत्ल किया सारी इंसानियत कत्ल हो गई। जी। आगे चल के इंशाल्लाह तुम्हारे प्रोग्राम में ऐसे लोग आएंगे या तुम तो तसव्वुर भी ना कर सको। अल्लाह अकबर। ठीक है, अगर उन्होंने आने की हिम्मत की, पहली शर्त यही है। जी। वो कहते हैं लेकिन वो टोपी को मारने के मास्टर होते हैं जी। लेकिन ऐसे कि तुम तसव्वुर भी ना कर सको, और इंशाल्लाह वो ठीक हो भी जाएंगे इंशाल्लाह और माशाल्लाह बहुत हद तक रिकवरी हो चुकी है। इंशाल्लाह। लेकिन वो आके ये नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूँ, ये आपने पूछा भी नहीं। हाँ। ये उनकी थोड़ी सी शरायत है कि आप हमसे ये नहीं पूछना कि मैं कौन हूँ और मेरा शोबा कौन सा है, ये नहीं पूछेंगे। अच्छा ठीक है, हम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन बस आप आके लोगों को ये बताएं कि लोग जो है वो किस तरह से हाजी साहब से फैज़याब हो सकते हैं, और आपको जब फैज़याबी हासिल हो गई है तो आप लोगों को बताएं ना, जैसे मरियम के आने का यहाँ पर मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग ये जानें कि रूहानी मामलात जिस किसी के साथ भी होते हैं उसकी ज़िंदगी बन जाती है अजियत, किसी अजियत से कम नहीं होती। एक तो डर खौफ एक अलग सा होता है इंसान, हम जो अशरफुल मखलूक़ात जैसे हाजी साहब ने कहा, लेकिन हम लोग डरते बहुत हैं। जब ऐसे रूहानी मामलात आ जाते हैं तो सिर्फ सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर, मतलब अजीब व गरीब हालात हो जाते हैं। जो अनदेखी चीज़ें होती हैं वो हमें जब तंग करती हैं, क्योंकि जब हमारे सामने कोई होता है वो हमें थप्पड़ मार ले हमें इतना डर नहीं लगता, हम बोलते हैं हाँ भाई ठीक है मार दिया, इट्स ओके। लेकिन अगर कोई अनदेखी चीज़ जो है हमें आके हिट करे तो हमें फिर एक अजीब सा होता है ना, क्योंकि हम लोग डर जाते हैं। तो हाजी साहब, आपके हाजी साहब से आप रूहानी मामलात के लिए भी आ सकते हैं। हाजी साहब का जो एड्रेस है वो हाजी साहब से हम जानेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ पर ब्रेक का टाइम आ गया तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हाजीदीन मोहम्मद साहब, पढ़ते हैं उनकी जानिब। हाजी साहब अपना एड्रेस लोगों को बता दीजिएगा। मेरा एड्रेस है, मैं कराची में बैठता हूँ, बहादराबाद 4 मीनार चलूँगी, उसके साथ सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में हैं। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। एक दिन इतवार है जो सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 का टाइम होता है। इस समय बैठता हूँ और लोग मेरे पास आएँ, और मेरा एडीएम नेचुरल जो यूट्यूब चैनल है एडीएम नेचुरल्स हर्ब के नाम से, तो उसे लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहे। बिल्कुल इस जिहाद में मेरी कोशिश है कि सारे लोग शरीक हो जाएं। बिल्कुल सही बात। इसमें किसी ज़ात पात मज़हब का मसला नहीं है, इंसानियत इस्लामती का मसला है। तो इस कोई भी आके इलाज करे। लेकिन आखिरी बात मुझे याद आई, आपने अच्छी बात की कि मेरे पास आने वाला अगर ऊपर नहीं आ सकता मैं नीचे आ जाता हूँ, बिल्कुल आके देखता हूँ। लेकिन वही इंसान ना 90% ज़्यादा 2 दिन के बाद मेरे पास ऊपर आ रहा होता है। इंशाल्लाह। वो आसिम साहब की कॉल आई थी हाजी साहब, वो बता रहे थे कि उनकी वाइफ की सहेली है जिनके वो बिल्कुल बेड पे आ नहीं सकती, तो वो अगर वो एम्बुलेंस में आ जाए बिल्कुल बिल्कुल तो आप बिल्कुल। उनको नीचे जाकर बिल्कुल जाके देखें। देखेंगे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इंसान की सलामती चाहिए बेशक, और सुभान अल्लाह की अल्लाह, रज़ा के लिए। सुभान अल्लाह। ठीक अच्छा, मरियम से मैं पूछना चाहूँगी। मरियम, आप ये बताइए कि आपने हाजी साहब को कितनी लाखों रुपए फीस दी जब आप फैज़याब हो गई, या हाजी साहब के पास जब आप गई तो हाजी साहब ने कहा, या उनके जो नुमाइंदे होते हैं उन्होंने कहा कि आपको इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे, उससे पहले हाजी साहब से मुलाकात नहीं हो सकती? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कोई फ़ीस नहीं दी हाजी साहब को, 1 रुपया भी नहीं दिया। हाजी साहब ने ऐसे ही इलाज किया है हमारा। फी सबीलिल्लाह ना, फी आपके ऊपर दम सबीलिल्लाह। किया होगा जी, दम हाजी साहब किया से। और मुझे पानी दिया। जी क्या
दम किया और पानी दिया बस। दम किया और पानी दिया। मरियम असल में इतना आहिस्ता बोल रही हैं तो हमें मसला हो रहा है सुनने में, तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि थोड़ी रिपीट कर दें। मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि हाजी साहब के पास जाने की सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगती है वो ये है कि अगर जब आप जाते हैं उनके पास, आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं या आप दम कराना चाहते हैं, तो उसके कोई पैसे नहीं है, कोई पैसे पाई नहीं लगते, ना रिसेप्शन में आपको रोक लिया जाता कि भाई रुके ज़रा 1000 रुपये 2000 रुपये तो हाजी साहब की सिर्फ मिलने की या मुलाकात की फ़ीस है, उसके बाद जो वो दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देंगे उसके पैसे अलग हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के पैसे होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं उसके पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि देखिए दवाइयाँ पैसों से बनती है। हाजी साहब को अल्लाह पाक मैं चाहती हूँ इतना नवाजे कि आगे आगे जैसे कि आपकी मदद भी करते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वो हाजी साहब से बात करते हैं तो हाजी साहब उनकी बात सुनते हैं, मदद करते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं। लेकिन आप लोग जो है अपनी जो भी परेशानी में वो मुब्तला हैं, आप लोग इनके पास जाएं, जाकर इलाज कराएं, चाहे वो आपकी जिस्मानी बीमारी हो, चाहे अंदरूनी बीमारी हो, चाहे रूहानी बीमारी हो। हाजी साहब आप क्या समझते हैं, लोग जो है हमारा जो हम बका का सिलसिला है, जो आप कहते हैं कि इंसानियत की मुझे बस बका चाहिए, इंसानों की बका चाहिए, ये किस तरह से हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं? क्या कि शायद बहुत आसान काम है कि जब हम अपने रब को देखते हैं, रसूल को देखते हैं, अपने मज़हब पढ़ते हैं, तो हमें मज़हब में एक चीज़ मिलती है कि मेरे नबी ने क्या बोला, उम्मती 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 उम्मती। अपने नबी ने अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए मांगा, उम्मत के लिए मांगा, और मैं भी नबी की उम्मत के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। मैं इंसानी बका सलामती ही कर रहा हूँ, मेरे पास ज़ात पाकर नहीं, इंसानियत रिश्ता होता है। मेरे पास 1 रुपया खर्चा नहीं किसी का, दुआई के अलावा। पहले बता दूँ, दुआई के अलावा, दुआई पैसों की बनती, मुफ्त नहीं आती। तो महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि हम खुद परेशान हाल हैं। जो दुआ अगर हम 50,000 की बनाते वो दुआ आज 1.5 लाख की भी नहीं बनती। अल्लाह अकबर। ठीक है, कोई भी हुक्मरान आता वो अल्लाह के अज़ाब से कम नहीं आता। कोई अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं कहूँगा इमरान खान का वक्त फिर भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन अब अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हमारे ऊपर, किसी बुरा लगे अच्छा लगे वो उसका मसला है। लेकिन जो तूफ़ान महंगाई आज इस मुल्क पे जुल्म हो रहा है, कुफर है, ये बिल्कुल दुख होता है। मुझे इंसान की बका चाहिए, क्यों मेरे पास बकरे नहीं बंधे हुए कि या पीछे 500 लोग, 1000 नहीं लगे हुए जो मेरे लाके मुझे देंगे तो मैं उनकी मदद करूँगा, ऐसा दूर तक नहीं। हम लकीर के फ़कीर हैं। आए लोग आए, दम किया, दम करके क्या नाम उनको फार कर दी, किसी दवाई की ज़रूरत होगी दवाई बता दी, अगर उनकी मर्ज़ी लेना ना लेना अपनी मर्ज़ी पे होता है, फार कर देते हैं। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि कभी उससे मैंने फ़ीस की मद में 1 रुपया लिया हो इन 40 सालों में, 4 दहाइयाँ। अपनी मजदूरी करता हूँ, अपना घर चलाता हूँ, मशीनों काम करता ज़िंदगी भर, इंडस्ट्री चलाता था, लेदर गारमेंट में बहुत तवील वक्त मैंने काम किया, अल्लाह ने वहाँ बड़ी इज्जत दी। उसके बाद जो वो काम अपना ख़त्म करके तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी काम करता हूँ। साल में 1-2 काम हो जाते हैं, मेरे घर की रोज़ी आ जाती है। बिल्कुल, अल्लाह गैर से बंदोबस्त का तो रोज़ी अल्लाह पे ही देता है। बेशक। मेरी ज़िंदगी मिशन क्या चीज़ है, मिशन में आपको दूसरों को लेके चलता हूँ कि हम सब मुजाहिद बन जाते, बिल्कुल, जहाद करें, इंसानियत की बका सलामती के लिए जहाद करें। और जहाद फी सबिलिल्लाह होता है। सुभान अल्लाह। जहाद की कीमत नहीं होती है, जहाद की फ़ीस नहीं होती है। जहाद में अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है, माल की कुर्बानी देनी पड़ती है। जहाद इस तरह होता है, फी सबिलिल्लाह जहाद होता है, लेकिन उसके अखराजात भी कुछ लोग कर रहे होते हैं। आप लोगों की ज़बान इस्तेमाल होती मेरे लिए, ये जहाद है। आपके अल्फाज अच्छे मेरे लिए इस्तेमाल होते हैं, जहाद है। इन लोगों की सच्चाई मेरे लिए जहाद है। लोगों की शफा बका होती है, मेरे लिए जहाद है। और जब दुनिया जहाँ के लोगों को शफा मिल लेती, दुनिया जहाँ में जिस मुल्क में जहाँ भी बंदा बैठा हुआ है उसको शफा यहाँ से बैठ के मिल जाती है, ये मेरे लिए बेहतरीन जहाद है। लेकिन मज़े की बात यहाँ ये है, ये तमाम चीज़ें शफा अल्लाह दे रहा है, मेरी औकात तो टके की भी नहीं है, लेकिन अल्लाह इज़्ज़त मेरी बना देता है। क्या सुभान सी शान, सुभान अल्लाह। काम अल्लाह कर रहा है, शफा अल्लाह दे रहा है, रोज़ी अल्लाह दे रहा है, शफा सारे मामले रब कर रहा है, लेकिन इज़्ज़त अल्लाह मेरी बना देता है। बिल्कुल क्या इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? नहीं। आप मेरे साथ यहाँ बैठी हैं, यहाँ बैठ के हम दुआ करते हैं, काट करते हैं। कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई जापान में, कोई अमेरिका में, जितने लोग भी देख के हमें देख रहे होंगे, और उनका क्या है कि वो अपने रिश्तेदारों को, हज़ारों लाखों लोग व्हाट्सएप पे लेके बैठे होंगे या अपने मोबाइल पे लेके बैठे होते हैं। जब काट होती है वो हाथ रखते हैं, उठाते हैं, रात रखते हैं, उठाते हैं, वो सब ठीक हो चुका है। बिल्कुल, ये अल्लाह का अजीम तरीन इनाम है मेरे लिए और आपके लिए भी, हर इंसान के लिए। बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो काम मैं लेके चल रहा हूँ इसमें कहीं नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा। कुरान शफा बका है, ज़िंदगी है, बका है, सलामती है, बख्शिश है। क्या कि शाह आपके घर में तकलीफ आती क्या बोलते हैं, कुरान हानी करा लो।
इनकी घर में तकलीफ आती है, आज तकरीबन ख़त्म करा लो। उसे घर में तकलीफ आती है, वो कहते हैं सूरह यासीन ख़त्म करा लो। मैं तुम्हें मिसाल देकर समझा रहा हूँ। सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल ख़त्म करवाते हैं। हमारे पास हर महीने की 7 तारीख को सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल ख़त्म होता है अंग्रेज़ी। क्योंकि ये ख़त्म बहुत बड़ा है, ये आम लोग नहीं करवा सकते। क्योंकि अगर 30 लोग पढ़ने वाले बैठे हैं तो 4 से 5 घंटे में जाके ख़त्म होता है। जी, इतना ही टाइम लगता है। क्यों? क्या 333 सूरह यासीन है, 333 सूरह मुज़म्मिल है। अब आम लोगों को ये घर में मुमकिन नहीं होता। सब आप भी कहना, अपने हर प्रोग्राम में कहना कि अंग्रेज़ी 7 तारीख को लोग आके वहाँ शरीक हुआ करें, अपने अपने मामलात के लिए दुआ मांगते रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को शिफा बका भी मिलती है, लोगों के मसले भी हल होते हैं, कोर्ट कचहरी के मसले होते हैं, शिफा मिलती है, बका होती है, ज़िंदगी मिलती है। अल्लाह की तरफ से सारे इनाम अल्लाह की तरफ से आ रहे होते हैं और हम आप कोशिश कर रहे होते हैं। आते हैं, उसमें हमारा दर्स होता है, 10 मिनट का 15 मिनट का दर्स होता है। और दर्स हमने इंसानियत पे देना होता है और ऐसी सी गुफ्तगू और होती है माशाल्लाह माशाल्लाह, जिससे लोग फैज़याब होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं माशाल्लाह। फिर वो जाते हैं, आपने मुझसे सुना, आप जाके किसी और को सुनाया, उसने किसी और, वो बात फैलते 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 वो नेकी बढ़ जाती है, नेकी में इजाफा होता जाता है। तो मेरी ज़िंदगी मिशन ये है, मैं इस पर लेकर चल रहा हूँ। इससे मैं कहता हूँ आप भी मेरे साथ मुजाहिद हैं, जहाद करने वाले ये मुजाहिद हैं, जो हमने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है ADM नेचुरल्स हर्ब के नाम से। उसका मकसद यही है कि दुनिया जहाँ तक हमारा प्रोग्राम पहुँचे, फैज़ पहुँचे। माशाल्लाह बेहतरीन कमेंट्स आते हैं, लोग उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया तक फैज़ पहुँच रहा होता है। और आप ही करें, जो सुनने वाले हैं वो भी करें, ताकि लोगों तक जितनी मेरी वीडियो पहुँचती रहे, जितना रोज़ाना क्या नाम है वाद आपको मैं भेजूँ, आप उसमें से फ़ायदा उठाएँ। दिल की बीमारियों वाले उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, नाक की हड्डी बढ़ने वाला फ़ायदा उठा रहे हैं, थायराइड का मसला, आँखों की तकलीफ, ये मिर्गे का तकलीफ दर्द होता है, ये पीछे का जो भी लेटेस्ट जो आपने हमसे सवाल पूछा था कि ये पीछे कैसे का जो दर्द है, जो सर उठा नहीं सकते, कि बोलते हैं कि बहुत वजन है, बोझ है, वो ठीक ठाक हो चुके होते हैं। सुभान अल्लाह। मैंने एक चीज़ सीखी थी कि एक मेरे पास लाखों मरीज़ आ चुके हैं, सर का दर्द नहीं जा रहा था मरीज़ का, तकरीबन 30 साल हो गए और 30 साल उसने दर्द कर में गुजारे, बिल्कुल हाई डोज पेन किलर खा के इलाज हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक हो। माशाल्लाह, कितनी दुआएं देते होंगे हाजी साहब आपको यहाँ से लोग? निकलती है, हाँ आज पे बिल्कुल, पहुँचती है, मेरे अकाउंट में जमा होती है, बिल्कुल ऐसे कोई कैश नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात जो है। दुआ निकलती है ना, दुआ जो पहुँचती है अर्श पे, बिल्कुल अर्श पे उसे दुआ कोई पहुंचती है। और पहुंच- जब दुआओं का सिलसिला होता है तो आपको यही कहना चाहूँगी कि आप जो है ADM नेचुरल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको जो भी बीमारी है आप लोग देखें वहाँ पर जाके, आप ADM नेचुरल हर्ब्स का जो पेज है यूट्यूब का, अगर आप उसको जाकर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखें आप नेकियों को जो है ना वो आगे बढ़ाएंगे। और ये सदका जारिया है, आपकी एक सब्सक्राइब से पता नहीं कितने लोग आगे उसको देख सकेंगे, वीडियोज़ देख सकेंगे। और हाजी साहब की वीडियो हर हफ्ते एक अलग टॉपिक होता है, हाजी साहब फरमा रहे हैं, हर हफ्ते एक अलग टॉपिक लेकर आते हैं। दिल की बीमारियां हो, स्किन की बीमारियां हो, फंगस हो, सर में दर्द हो, हाथों पैरों की तकलीफ, शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल, जो भी आपको बीमारियां XYZ, उसमें सबका इलाज मौजूद होगा। और अब बढ़ते हैं हाजी साहब दुआए कार्ड की जानिब। ADM नेचुरल्स हर्ब के नाम से। जी जी, ADM नेचुरल हर्ब मैंने बता दिया नाज़रीन को, इंशाल्लाह सब्सक्राइब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी तकलीफी बीमारियाँ, जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात पर गालिब हो, सारी कायनात इंसान अलमुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे जादू करने वाले मर जाएँ, उनके दिल दिमाग फट जाए, जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात पे हमेशा गालिब रहे, आपके मेरे साथ सारे जारी बातें दुश्मन ख़त्म हो जाएँ, आमीन। हमेशा ख़त्म हो, शिफा मिल जाए, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान इस्लाम हमेशा कायम दायम रहे, हमेशा कायम दायम रहे, आमीन सुम्मा आमीन। सबके फ़र्ज शाइस्ता तमाम लोगों को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सभी तकलीफी बीमारी जिन जादू ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, सबको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, सबकी बीमारी जिन जादू ख़त्म हो, शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम आपको मेट्रो मिलेगा, मेरे जो ADM नेचुरल्स का, उसमें भी चीज़ मौजूद है। उसमें 5-7 मिनट की क्या नाम वीडियो होती है, हर बीमारी के लिए अलग अलग होती है, उसमें चीज़ मौजूद है। आप इसको बार बार देखें, बार बार क्या नाम है अप्लाई करें, आपको फ़ौरन शिफा मिलती है। दुबई में, कनाडा में लोगों के पास ये सब मौजूद होता है, वो लोग फ़ौरन जिसको जहाँ रिलीफ होती है उसको फ़ौरन अपना वो प्रोग्राम शुरू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चंद सेकंड में ठीक हुए बैठ जाते हैं।
بالکل تو 2 سیکنڈ سے بھی پہلے کہتے ہیں انشاءاللہ، حاجی صاحب ثم ہمیشہ انشاءاللہ، ثم کہ انشاءاللہ۔ آپ کو فرق پتہ چل جاتا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. حاجی صاحب 2 سیکنڈ جیسا آپ بتاتے ہیں بہت طویل ٹائم ہوتا ہے. بہت طویل وقت ہے. ہاں نا بہت طویل وقت ہے. یہ باتیں ایسی باتیں مجھے بھی کرنی آ گئی کہ 2 سیکنڈ کا ٹائم بہت طویل ہوتا ہے لیکن اس میں ویسے ہمارے لیے تو بہت کم ہوتا ہے, اور اس میں اگر کسی انسان کو فیضیاب وہ ہو جائے تو کتنی جو دعائیں کرتا ہوگا. 2 الفاظ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. یہاں سے امریکہ کتنا بھی سفر ہے لیکن جب وہ مریض وہاں ہے, آپ یہاں ہیں, میں یہاں ہوں, اور اگر 50 کروڑ مریض بھی ہیں, کتنے 50 کروڑ 50 کروڑ یا 50 لاکھ بھی ہوں, 50 کروڑ بھی ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں سے کاٹ ہوگی اور سب سے پوچھیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں سے امریکہ راستہ اتنا بڑا نہیں ہے, اتنا لمبا راستہ نہیں ہے. ماشاءاللہ. 2 سیکنڈ بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. اس میں بالکل. وہ خود جواب دیتے ہیں الحمدللہ ہماری تکلیف ختم ہو گئی. میں نہیں الحمدللہ. جانتا, یہ میرا رب جانتا ہے, لیکن بالکل. جو رب نے مجھے عطا کیا میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں. بالکل صحیح بات ہے, سب اپنی اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں اور ڈیوٹی اچھے سے انجام دینی چاہیے. حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے اتنی اچھے سے ہم سب کو بتائیں باتیں اصلاح کی. مریم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی, ہمیں بریک پر جانا ہے. اوکے ناظرین, ہمیں بریک پر جانا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات ہوگی ہم سے ہی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.